कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जिस शहर में गरीब और अमीर दोनों एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन अमीर के लोग गरीब वालों का बिल्कुल भी केयर नहीं करते, यहाँ तक कि वे सभी गरीबों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते। दरअसल ये मूवी भी इसी शहर में रहने वाले ऑर्थर नाम के आदमी पर बेस्ड है। ऑर्थर अपने मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी करना बहुत पसंद था। उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा कॉमेडियन बनेगा। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। ऑर्थर हमेशा से बस यही कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा हूँगा, और वहाँ जाने के लिए ऑर्थर बहुत ही ज्यादा हर रोज लगातार मेहनत किया करता था। फिर एक दिन ऑर्थर को एक रोड पर किसी कंपनी की साइन बोर्ड को एडवर्टाइजिंग के लिए कॉमेडी कर रहा था कि तभी उसी समय कुछ बदमाश बच्चे उसके पास आकर उसके बोर्ड को छीन कर भाग जाते हैं। ऑर्थर जोकर के भेस में ही उन सभी बच्चों के पीछे अपनी साइन बोर्ड को लेने के लिए भागता है, लेकिन वे सभी बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वहीं साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और साथ में वो सभी मिलकर ऑर्थर को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं। ऑर्थर को काफी दुख होता है और अपने बॉस के पास जाकर इस बारे में सब कुछ बताने लगता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, आखिर बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, अब तो मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। यहाँ पर ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी थी, इसीलिए वो यहाँ इस समय खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचने लग जाता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरे बातों को समझता ही नहीं और ना ही यकीन कर रहा। वो अपनी घर आया और अजीब तरह से डांस करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी कमजोर हालत में हो गई थी। अगले दिन ऑर्थर अपने कुलीग से मिलकर उसे उन्हीं बच्चों के बारे में बताता है जिनसे कल उसने पीटा गया था। उसका कुलीग उससे कहता है कि यार ये तो बहुत ही गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। यह कहते हुए वो उसे एक गन देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास रख लो, इन फ्यूचर काम आएगी। पहले तो ऑर्थर गन को लेने से मना कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती दे देता है। गन लेने के बाद ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो बस में बैठकर घर जा रहा था तो उसके सामने एक छोटा सा बच्चा भी होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा भी उसकी हरकतें देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। इस चीज को देखते हुए बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्से से कहती है कि दूर रहो, परेशान मत करो हमें। उसकी ऐसी बात सुनकर ऑर्थर बहुत ही अजीब तरह से हंसने लग जाता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और वो अपने हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। उसे बेवजह हंसी आ जाती है। उसी गुस्से वाली लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसके डिसीज के बारे में विस्तार से लिखा गया था। घर आकर वो अपनी मेडिसिन को लेने लग जाता है। अब जबकि वो काफी गरीब था, इसीलिए ये दवाई उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से इस दवाई को फ्री में लेता था। अब एक दिन अपने एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहते हो। जैसे ही वो उसके डायरी को खोलकर देखती है तो उसमें बस यही लिखा रहता है कि मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। इसके बाद जब वो वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया। ऑर्थर ये कह देता है कि नहीं, आज भी नहीं कोई लेटर आया। इनफैक्ट इस मूवी में ऑर्थर बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालात के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। जब अगले दिन वो बाहर किसी काम से जाता है तो वापस आते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी बेटी भी होती है। यहाँ पर ऑर्थर को वो काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ पर उसकी मदर फिर से उससे उसी लेटर के बारे में पूछती है। वो हमारी मदद नहीं करने वाला, ये कहकर आर्थर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वही लड़की आर्थर के घर पर आती है। आर्थर से कहने लगती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आर्थर कहता है कि हाँ, मुझे तुम पसंद हो। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर लड़की हंसने लग जाती है और जल्दी से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन गुजरते ही आर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब ऑर्थर वहाँ पर जाकर डांस कर रहा था तो उसके पॉकेट से वही गन बाहर नीचे गिर जाती है। सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ का स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्यों है। यह बात तेजी से फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि ये तो बस एक टॉय गन है। तब उसके बॉस कहता है कि नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे कुलीग ने तुम्हें असली गन दी थी और तुमने खुद उससे गन ली। यहाँ पर ऑर्थर के दिल को दोबारा से हर्ट होता है कि उसके कुलीग ने तो
उसे इस गन को जबरदस्ती दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में बैठकर घर जा रहा होता है। पता चलता है कि थॉमस वेन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठे हुए एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। यह देखकर ऑर्थर को यहाँ पर उसे अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लग जाती है और वो तीनों आदमी समझने लगते हैं कि ये हम पर हंस रहा है। इसी वजह से वो उसे बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ऑर्थर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी किसी बात को सुन ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पर ऑर्थर को उन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से डर कर भागने लग जाता है और यह सोचने लग जाता है कि मैंने तो अब 3 लोगों को मार डाला है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक्ड कर लेता है। पहले तो वह बहुत ही बुरी तरह से डर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो काफी अजीब तरह से डांस करने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब जैसे कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है और वो काफी सुकून के साथ डांस कर रहा था। घर आने पर उसने न्यूज देखता है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो मेरे ही आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर इस शहर के गरीब लोग उन तीनों का साथ देने के बजाय जोकर का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो जोकर के रूप में ही अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे। अब दोबारा से ऑर्थर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताने लगती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देना भी बंद कर दिया और इसके बाद मैं तुम्हारा फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ गया। यहाँ से सीधा हम एक कॉमेडी शो में ऑर्थर को देखते हैं जो वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसी समय उसे जोर जोर से हंसी आने लग जाती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर के लिए वहाँ से निकल जाता है। घर आने पर उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। लेटर पढ़ने पर ऑर्थर के आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने मदर के पास जाकर कहता है कि आपने मुझसे यह सब क्यों छुपाया। उसकी मदर उससे कहती हैं कि मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, इसीलिए हम दोनों सोसाइटी की वजह से ही शादी नहीं कर सके। ऑर्थर अपने डैड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का बेटा खड़ा हुआ था। ऑर्थर वहाँ पर बच्चों जैसा हरकतें करने लग जाता है और उसे भी हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसी वक्त थॉमस का वर्कर आ जाता है। वो बच्चे से कहता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते और ऑर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर उस आदमी से कहने लगता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने थॉमस के पास 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे और मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम और तुम्हारे माँ दोनों पागल हो, क्योंकि तुम्हारे माँ ने इस स्टोरी को अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर ऑर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर आते ही ऑर्थर को पता चलता है कि उसकी मॉम को किसी तरह का अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर जब ऑर्थर बैठा हुआ था तब उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उस दिन जो ट्रेन में 3 आदमी मरे थे, क्या तुम उसे जानते हो? तब ऑर्थर कहता है कि नहीं, मुझे कैसे पता कि वो कौन थे। उसे यहाँ पर पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर ने उसकी माँ से भी सेम सवाल को पूछा था, जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। कुछ टाइम के बाद वो अपने माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो लड़की होती है कि तभी वहीं पर टीवी चल रही थी, जिसमें वहीं ऑर्थर का फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑर्थर बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था। वो काफी पसंद से उस टीवी शो को देखने लग जाता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना ही चेहरा टीवी शो पर दिखाया जाता है। दरअसल उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा था। यह देखने के बाद ऑर्थर काफी टूट जाता है कि आइडियल ही मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मेरा इंप्रेशन मिली थी। जब थॉमस घर आता है तो न्यूज में वो देखता है कि शहर के हालत काफी खराब हो चुके हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़क पर निकल आए हैं और अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। अब यहाँ से इन लोगों में बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ चुकी है और ये सभी के सभी थॉमस के खिलाफ हैं। लोगों को जोकर बना हुआ देखकर ऑर्थर काफी खुश होता है। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की या फिर उसकी किसी ने तारीफ की हो। हम देखते हैं कि जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग मूवी देख रहे थे और वहीं पर ऑर्थर भी आ चुका था। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस भी आ जाती है। पुलिस उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हर तरफ हलचल मच जाती है और इसी चीज
चीज का फायदा उठाते हुए ऑर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया हुआ था। ऑर्थर उसके पास जाकर उसे डैड कहकर बुलाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ मेरी माँ, और आप कभी एक साथ हुआ करते थे। थॉमस उसे कहने लगता है कि मैं इस नाम से किसी भी औरत को नहीं जानता, और उसके मुंह पर पंच मारकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आने लगता है। यहाँ से ऑर्थर अपने घर चला जाता है कि तभी उसी वक्त उसके पास पुलिस की कॉल आती है। उस दिन ट्रेन में जब 3 आदमियों का कत्ल हुआ था, उसी का इन्वेस्टिगेशन ऑर्थर से करना चाहते थे। तभी ऑर्थर को यह भी पता चलता है कि उसका जो फेवरेट कॉमेडियन था उसने उसको अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने जो ऑर्थर की क्लिप अपने शो में चलाई थी, उसकी वजह से उसकी शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि वो बहुत ही खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, इसीलिए वो उसी मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है तो वे उसे देने से मना कर देते हैं, इसीलिए वो उस फाइल को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑर्थर की माँ के साथ किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत अजीब तरह से टॉर्चर किया करता था, उसे मारा करता था, और इसी दौरान ऑर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिसीज का शिकार हो चुका है। वो वहाँ से सीधा अपने दोस्त यानी वही सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो तो थी ही नहीं। दरअसल वो लड़की उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और उसको बहुत सारे विजन आया करते थे। ऑर्थर अपनी माँ की झूठी बातों की वजह से काफी परेशान हो जाता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो हॉस्पिटल जाकर एक पिलो से अपने माँ को ही मार डालता है। घर आने पर उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल काफी पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा हुआ था, जबकि ये पिक्चर उसकी मदर की ही थी। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लग जाता है। यहाँ पर वो काफी दुखी हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कुलीग आ जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 मर्डर हुए थे, इवन तुम्हारे मॉम का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर ऑर्थर को लगने लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने के लिए आए हैं, इसीलिए गुस्से में आकर वो अपने ही कुलीग को काफी बुरी तरह से मार डालता है। उसे मार देने के बाद जोकर मेकअप के साथ तैयार होता है। ऑर्थर यहाँ पर जोकर का फूल कॉस्ट्यूम को पहन लिया था। यहाँ पर वो अब अपने फेवरेट कॉमेडियन शो में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जो उस दिन ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें देखकर ऑर्थर वहाँ से भाग जाता है और आकर एक ट्रेन में घुस जाता है। उसी ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पुलिस भी इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ ही नहीं पाती। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाने लगता है। जब वो उसके सामने आता है तब वो उसे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हुए हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ हो। ऑर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ न बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। आगे से उनका लाइव शो स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑडियंस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इस चीज को अप्रिशिएट कर रही होती है। वहाँ पर ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। तब ऑर्थर उससे कहता है कि मैं हमेशा से जोकर ही बनकर खुश रहना चाहता था और मैंने लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। जबकि लोगों ने जब मुझे इसी रूप में पसंद किया तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊँ। वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए थे उनको किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा था। वो कहता है कि मैंने ये सब आपको इसीलिए बताया कि अब तक कितने लोग मरे, कितने अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से मर्डर किया, लेकिन आज तक किसी ने इस बात पर नोटिस किया? क्या किसी ने भी अमीर लोगों पर आवाज उठाई? और जब मैंने अमीर लोगों को मार डाला तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई और खास तरह की बात होती है? वो कहता है कि यहाँ की सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुम अपने शो में बुलाया भी है तो यह तुम्हारी रहमदिली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी शो की रेटिंग बढ़ रही थी, इसीलिए तुमने मुझे ऐसा किया। लेकिन ऑर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऑर्थर गुस्से से कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। यह कहते ही वो अपना गन बाहर निकालकर सबके सामने ही उसे शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं, वहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऑर्थर को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में देख पाते हैं। अब वो किसी से भी नहीं डर रहा होता है। उसकी ऐसी हरकत को देखते हुए पुलिस जोकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और उसे
उसे अपने गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में वो देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि तभी कुछ लोग एम्बुलेंस गाड़ी से उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं और जोकर बाहर आ जाता है। वो उन सभी गरीब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी पुलिस वाले कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था, लेकिन उसी खून से वो अपना स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। यहाँ पर ऑर्थर का ये स्माइल एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे दुख, तकलीफ और गम जैसे बहुत सारी चीजें छुपा हुआ था। अब ऑर्थर उन सभी लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा था कि फाइनली सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपने प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ इस शहर को छोड़कर जा रहा था, लेकिन तभी साइड में खड़ा एक जोकर उन लोगों पर शूट कर देता है, मगर वो उनके बेटे को कुछ नहीं करता। सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें जोकर यानी ऑर्थर को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। यहाँ पर भी ऑर्थर हंसने लगता है। तब साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो। तब ऑर्थर उससे कहता है कि आप हमारी इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी। यह कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है जो उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था। यहाँ एक बात जाहिर हो जाती है कि कैसे एक अच्छा इंसान एक कातिल में बदल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें यह सुनने को मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा अगर ना भी हो तो एक ना एक दिन बुरा उसे बनना ही पड़ता है। ऑर्थर को इतना ज्यादा मात्रा में टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर की फीलिंग्स ही मर गईं और अब वो इस रूप में आकर काफी खुश था और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मिलेंगे आपसे एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के संग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।